पिछले वीडियो यानी कि इस मूवी के एपिसोड 2 या फिर आप कह सकते हैं पार्ट 2 में हमने देखा कि सभी के न्यू चिंड्रा के वर्ल्ड वाले टॉयज़ सभी के पुराने टॉयज़ को लेकर चिंड्रा के वर्ल्ड चले जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है, जहां पर शिनचैन सुबह उठकर अपने टॉयज़ को देख रहा होता है, लेकिन उसे वो टॉयज़ कहीं पर भी नहीं मिलते। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे टॉयज़ फेंक दूंगी, क्या तुमने वो फेंक दिए हैं? जिस पर मित्सी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे टॉयज़ को तो देखा भी नहीं, तो मैं उन्हें क्यों फेंकूंगी। इसके बाद शिनचैन अपने टॉयज़ को घर के हर जगह पर, हर कोने पर देखने लगता है कि वो कहाँ पर चले गए हैं, लेकिन उसे वो टॉयज़ कहीं पर भी नहीं मिलते। इसके बाद स्क्रीन स्विच होने पर हमें शिनचैन का स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर नैनी शिनचैन को कहती है कि क्या तुम्हारे टॉयज़ भी गायब हो गए। इस पे शिनचैन कहता है कि मेरी मॉम तो टॉयज़ फेंकने वाली मॉन्स्टर हैं, उन्हीं ने ये टॉयज़ फेंके होंगे। ये सुनने के बाद काजामा अपने आप को बोलता है कि मेरे टॉयज़ तो, मेरे मोइपी के टॉयज़ तो कभी मेरी मॉम नहीं फेंकेगी। जैसे ही काजामा मोइपी का नाम लेता है, उसी टाइम शिनचैन उससे पूछता है कि तुम किस मोई के बारे में बात कर रहे हो। तभी काजामा फिर से बात डालने के लिए कोई और बात स्टार्ट कर देता है, जिससे शिनचैन मोइपी के बारे में ना पूछे। फिर नैनी भी काजामा को कहती है कि तुम ये फालतू बातें मत करो, हम टॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मसाओ बोलने लगता है कि हमें चिंड्रा के वर्ल्ड जाना चाहिए टॉयज़ न्यू लेने के लिए, हमें न्यू टॉयज़ वहाँ पर जाके लेने चाहिए। इसी बीच हमें वो दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी बच्चों को देख रहा होता है और वो सोचता है कि इन्हें क्या हो चुका है। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि चारों चिंड्रा के वर्ल्ड पहुँच जाते हैं और उनके साथ कासुकाबे टाउन के सभी बच्चे भी होते हैं। लेकिन इस बार जब वो हैंडल को मोड़ते हैं तो इस बार कोई भी टॉयज़ नहीं निकलता और वो हैंडल जो है वो मुड़ता ही नहीं है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो कैट रोबोट भी वहीं पर ही होता है, जिसको सभी टॉय कहते हैं, और वो कहता है कि हमारे ओपनिंग सेरेमनी अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अगर टॉयज़ चाहिए तो तुम्हें इसमें पैसे डालने होंगे। ये सुनते ही मसाओ पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिसका रिप्लाई देते हुए टॉय बोलता है कि 100 मिलियन येन। ये बात सुनते ही शिनचैन कहता है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा हैं। और तभी काजामा उसे बताता है कि इतने पैसों से तुम रोज़ चोकोबी का पहाड़ खा सकते हो। ये सुनने के बाद शिनचैन हैरान हो जाता है और फिर वो टॉय उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, और वो उन्हें चिंड्रा के वर्ल्ड की बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। और बाहर निकलते ही शिनचैन बोलता है कि तुम एक कैट टॉय हो, मैं तुम्हारे पीछे अपना डॉग छोड़ दूंगा। ये देखने के बाद नैनी बोलती है कि क्या अब हम कभी टॉयज़ के साथ नहीं खेल पाएंगे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि ये सब ओबान इवल लेडी भी देख रही होती है और तभी स्क्रीन स्विच हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे रोड पर चल रहे होते हैं और तभी टीवी पर चिंड्रा के वर्ल्ड की जैसे ही ऐड आती है, वैसे ही वो बच्चे कुछ पागल से हो जाते हैं और वो टॉयज़ के लिए चिल्लाने लगते हैं। रोड पर लेट जाते हैं और वो कार्स पर भी लेट कर चिल्लाने लगते हैं। और हमें साथ ही देखने को मिलता है कि पूरे कासुकाबे टाउन के सभी बच्चों में से सिर्फ वो ही एक ऐसा बच्चा है जो पूरी तरह ठीक है। तभी स्क्रीन स्विच होती है और हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है, जहां पर शिनचैन भी टॉयज़ के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर वो आ जाता है और वो शिनचैन को एक मैगज़ीन निकाल कर दे देता है, जिससे शिनचैन बहुत खुश हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तभी शिनचैन बोलता है कि मुझे क्या हुआ था। और ऐसे हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चे को कोई चीज़ पसंद है या फिर किसी चीज़ से वो परेशान होता है, वो चीज़ अगर उसके करो तो वो ठीक हो जाएगा। फिर वो शिनचैन को बोलता है कि हमें सबको ठीक करना होगा और शिनचैन काजामा के घर जाता है, जहां पर काजामा भी चिल्ला रहा होता है। फिर शिनचैन हमेशा की तरह काजामा को परेशान करता है, जिससे काजामा भी ठीक हो जाता है। फिर काजामा बो से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। फिर बो उसे बताता है कि तुम टॉयज़ के पीछे पागल हो गए थे। फिर वो सभी नैनी के पास जाते हैं और उसकी फ़ोटो शूटिंग करने लगते हैं, जिससे नैनी भी ठीक हो जाती है और लास्ट में वो मसाओ को भी ठीक कर देते हैं। फिर काजामा बो से पूछता है कि तुम पागल क्यों नहीं हुए। वो बोलता है कि मैंने कोई टॉय ही नहीं लिया, मेरे पास तो ये पत्थर था। इसके बाद स्क्रीन स्विच होती है और हमें चिंड्रा के वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पर एक बूढ़ा डॉक्टर टॉय ओबान को कहता है कि सभी बच्चे पागल हो चुके हैं। और वो जब चिल्लाते हैं और ज़मीन पर हाथ पैर मारते हैं, तब वहां से एक टेंट्रम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो सारी एनर्जी अंडरग्राउंड चिंड्रा के वर्ल्ड में स्टोर हो रही है, जिससे जब ये मीटर फुल हो जाएगा, वैसे ही वो एनर्जी की वजह से हमारा टॉय वेपन स्पॉइल्ड ब्रैट जाग जाएगा। ये सुनने के बाद ओबान कहती है कि मुझे
मुझे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से ये जाग जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ओबान एक्शन कामिन के साथ साथ कुछ टॉयज़ को ज़िंदा कर देती है और वो टॉयज़ मसाओ, नैनी, शिनचैन, काजामा के होते हैं। और एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि ओबान कहती है कि टॉय स्टोरी प्लान ये है कि हम सभी ह्यूमंस को टॉयज़ में बदल देंगे और टॉयज़ को ज़िंदा कर देंगे। इसी के साथ इस मूवी के पार्ट 3 का एंड हो जाता है।